हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति बुक समरी में। चाणक्य नीति एक महान भारतीय विद्वान और राजनेता चाणक्य द्वारा पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स के ऊपर लिखी गई एक बुक है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान राजनीतिक विचारकों में से एक माना जाता है। चाणक्य नीति सफल और पूर्ण जीवन जीने के बारे में सूत्र और सलाह का एक संग्रह है। बुक में विभिन्न विषयों जैसे कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र यानी इकॉनमी, युद्ध यानी वॉरफेयर और व्यक्तिगत आचरण यानी पर्सनल कंडक्ट को कवर किया गया है। चाणक्य को भारतीय राजनीति विज्ञान यानी इंडियन पॉलिटिकल साइंस का संस्थापक माना जाता है। बुक में दी गई बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी ये तब थी जब इन्हें लिखा गया था, क्योंकि यह जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग पोस्ट में हम चाणक्य नीति को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे चाणक्य की नीति एक सफल और पूर्ण जीवन जीने में हमारी मदद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति बुक समरी इन हिंदी। द आर्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की कला। बुद्धि और विवेक, बुद्धिमत्ता सीखने, समझने और ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। यह तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी है। एक अच्छे नेता को गंभीर रूप से सोचने और जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालने में भी सक्षम होना चाहिए। बुद्धि अच्छे निर्णय लेने के लिए ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। यह बड़ी तस्वीर देखने और आपके कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता भी है। एक अच्छे नेता को अपने निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व गुणों के रूप में बुद्धि और ज्ञान के बारे में कुछ अतिरिक्त बातें। नेताओं का बुद्धिमान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें मुश्किल परिस्थितियों को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। एक बुद्धिमान नेता वह है जो अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। एक बुद्धिमान नेता दूसरों की क्षमता को पहचानकर उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने में भी सक्षम होता है। साहस और निर्णायकता, साहसी व्यक्ति बिना डरे किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार रहता है। एक अच्छे नेता की पहचान यह है कि वो जोखिम लेने से नहीं डरता और ऐसे निर्णय लेने में भी नहीं हिचकता जो पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय न हो। कहने का मतलब है कि वो बहाव के उलटी दिशा में जाने से भी नहीं घबराता। निर्णायकता यानी डिसिसिवनेस, जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता है। एक अच्छे नेता को बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने निर्णय बदलने में भी सक्षम होना चाहिए। चाणक्य नीति बुक समरी इन हिंदी, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स, नेतृत्व गुणों के रूप में साहस और निर्णायकता के बारे में कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं। नेताओं के लिए साहस इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें जोखिम लेने और कठोर निर्णय लेने में मदद करता है। नेताओं के लिए निर्णायकता गुण है क्योंकि यह उन्हें जल्दी और प्रभावी ढंग से काम पूरा करने में मदद करता है। एक साहसी नेता जिस चीज में विश्वास करता है उसके लिए खड़े होने से नहीं डरता, भले ही वह अलोकप्रिय हो। एक निर्णायक नेता कठिन परिस्थितियों में भी शीघ्रता और आत्मविश्वास से निर्णय लेने में सक्षम होता है। विश्वसनीयता, एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति भरोसेमंद होता है। एक अच्छे नेता वह होता जो अपने अनुयायियों का विश्वास रखता है। इतना ही नहीं, एक अच्छे लीडर को अपने वादे निभाने चाहिए और सभी के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। नेतृत्व गुण के रूप में विश्वसनीयता के बारे में कुछ अन्य बातें जो बुक में दी गई हैं इस प्रकार है। लीडर्स डॉटर नेताओं के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है क्योंकि तभी उनके अनुयायी उन पर भरोसा कर पाएंगे।
एक अच्छा लीडर वह होता है जिस पर यह भरोसा किया जा सके कि वो अपने वादे निभाएगा और जो कहेगा वह करेगा। एक भरोसेमंद नेता वह भी होता है जो निष्पक्ष होता है और जो सभी के साथ सम्मान से पेश आता है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। दूसरों को मोटिवेट करके उन्हें उनके गोल्स प्राप्त करने में मदद करना एक कला है और एक अच्छे लीडर को इस कला में निपुण होना चाहिए कि वो दूसरों को उनके गोल्स को लेकर एक्साइट कर सके, जिससे वो उसे पाने के लिए कांदीडीच ही मेहनत कर सके। इंस्पिरेशन लोगों के अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को जगाने की कला है। एक अच्छा लीडर वह है जो दूसरों की क्षमता को पहचान कर उन्हें उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में उनकी मदद कर सके। लीडरशिप के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से जुड़ी कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं। नेताओं के लिए दूसरों को मोटिवेट करना जरूरी है क्योंकि इससे वह लोगों को एक कॉमन गोल के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लीडर्स के लिए इंस्पिरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाने में मदद करता है। एक मोटिवेटेड लीडर लोगों को उनके काम के प्रति उत्साहित करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक करने में सक्षम होता है। एक इंस्पिरिंग नेता ऐसा पॉजिटिव और मोटिवेटिंग वातावरण बनाने में सक्षम होता है जहां लोग कनेक्टेड और वैल्यूड महसूस करते हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। शासन और राजनीति। शासन व्यवस्था पर चाणक्य के विचार। चाणक्य का मानना था कि किसी राज्य या राज्य के भीतर स्थिरता और एकता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार आवश्यक है। उनके अनुसार एक मजबूत केंद्र सरकार वह है जो कानून लागू करे, व्यवस्था बनाए रखे और देश को हमले से बचाने के लिए संसाधन और शक्ति रखे। इतना ही नहीं, एक मजबूत केंद्र सरकार अपने नागरिकों की भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करने में सक्षम होनी चाहिए। जांच और संतुलन का सिस्टम। चाणक्य मानते थे कि किसी एक व्यक्ति या समूह को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए जांच और संतुलन की व्यवस्था का होना जरूरी है। जांच और संतुलन के इस सिस्टम में सरकार की विभिन्न शाखाओं जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्ति का विभाजन होना चाहिए। इससे किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जा सकेगा। कानून व्यवस्था। चाणक्य मानते थे कि समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज के लिए कानून और व्यवस्था जरूरी है। सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कानून को लागू कर सके और कानून तोड़ने वालों को दंडित कर सके। कानून और व्यवस्था एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाएगी जहां लोग अपराध के डर के बिना रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। कानून व्यवस्था आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। जनता के हितों की रक्षा। चाणक्य का मानना था कि सरकार को लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आश्रय और सुरक्षा को भी पूरा करना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को सफल होने का समान अवसर मिले। इतना ही नहीं, सरकार को अपने नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए, जैसे बोलने की आज़ादी का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। इकोनॉमिक्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र और धन प्रबंधन। आर्थिक विकास का महत्व। चाणक्य का मानना था कि किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। वह यह भी मानते थे कि आर्थिक विकास से धन में वृद्धि होगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। चाणक्य नीति में ऐसे कई श्लोक हैं जो आर्थिक विकास के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्लोक कहता है, बुद्धिमान शासक को हमेशा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक विकास से राष्ट्र की समृद्धि और उसके लोगों की भलाई होगी। वहीं एक अन्य श्लोक में कहा गया है, शासक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हो। उसे व्यवसायों को निवेश करने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ये श्लोक चाणक्य की इस मान्यता को दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। एक निष्पक्ष
और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता। चाणक्य का मानना था कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाना जरूरी है जो सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। वह यह भी मानते थे कि हर किसी को सफल होने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चाणक्य नीति में ऐसे कई श्लोक हैं जो एक निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्लोक कहता है, शासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को अर्थव्यवस्था में भाग लेने का समान अवसर मिले। उसे किसी विशेष समूह या वर्ग का पक्ष नहीं लेना चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, शासक को गरीबों और कमजोरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच हो। ये श्लोक चाणक्य की इस मान्यता को दर्शाते हैं कि सामाजिक सद्भाव के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। राजकोषीय जिम्मेदारी का महत्व। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि सरकार के लिए राजकोषीय रूप से जिम्मेदार होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और उसे अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे श्लोकों पर जो राजकोषीय जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देते हैं। शासक को दूसरे देशों से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। उसे अपनी सरकार के वित्त पोषण के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। ये श्लोक बताते हैं कि चाणक्य आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी को आवश्यक मानते थे। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। चाणक्य का मानना था कि आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना जरूरी है। आइए चाणक्य नीति में दिए गए ऐसे कई श्लोक पर नजर डालते हैं जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। शासक को लोगों को उनके आविष्कारों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित हों। ये श्लोक चाणक्य की इस मान्यता को दर्शाते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए उद्यमिता और नवाचार आवश्यक थे। ये चाणक्य के आर्थिक दर्शन के कुछ प्रमुख तत्व हैं। उनकी बताई गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं और इसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर लागू किया जा सकता है। बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय कैसे लें? चाणक्य ने एक श्लोक में कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने वित्त के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उसे आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए और कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा फायदे और नुकसान पर विचार करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हमें वित्तीय निर्णय लेने से पहले सूचना इकट्ठी करनी चाहिए और उन सूचनाओं के आधार पर विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि हमें रिस्क का आकलन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म परिणामों की सोचनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। चाणक्य की शिक्षाओं का पालन करके हम बुद्धिमान निवेश और आवेगपूर्ण खर्च के बीच अंतर करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग स्टेप्स। धन कैसे बनाएं? पैसा बनाने के लिए चाणक्य ने कहा है कि समय के साथ धन बनाने के लिए बुद्धिमानी से बचत करें और निवेश करें। फिजूल खर्ची से बचें और अनुशासित बचत की आदत डालें। समझदारी से बचत करें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बुद्धिमानी से बचत करने का एक तरीका अर्धव्यय का पालन करना है। अर्धव्यय के प्रिंसिपल के अनुसार आपको अपनी आय का कम से कम आधा हिस्सा बचाना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लक्ष्य बद्दा रखेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। समझदारी से निवेश करें। अपनी बचत को ऐसे एसेट्स में निवेश करें जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़े। पैसे बनाने का दूसरा तरीका है समझदारी से निवेश करना। मार्केट में कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि। हमें अपनी रिसर्च करके ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनने चाहिए जो हमारे रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप हों और हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए भी अनुकूल हों। इतना ही नहीं, चाणक्य ने यह भी कहा है कि
फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और अनुशासन में रहकर बचत और निवेश करना चाहिए। इसका मतलब है अपनी क्षमता के भीतर खर्च करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। अपने पैसे की सुरक्षा कैसे करें? चाणक्य नीति हमें विवेकपूर्ण रहकर और जोखिमों को कम करके अपने धन की रक्षा करना सिखाती है। चाणक्य का कथन है, बीमा, जोखिम मूल्यांकन और संपत्ति सुरक्षा रणनीतियों जैसे विवेकपूर्ण उपायों से अपने धन को जोखिमों से सुरक्षित रखें। विवेकपूर्ण रहें। अपने धन के साथ अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। जोखिमों को कम करें। अपने धन को संभावित खतरों से बचाने के लिए कदम उठाएं। चाणक्य ने अत्यधिक जोखिम न लेने की सलाह दी, जो संचित धन को खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब है कि पैसा कैसे निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह न लगाएं जहां नुकसान होने का खतरा ज्यादा हो। चाणक्य की सलाह का पालन करके और विवेकपूर्ण रहकर और जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाकर आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सुरक्षित और संरक्षित है। अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें? चाणक्य नीति हमें जिम्मेदारी और नैतिकता का पालन करते हुए तथा समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अधिक भलाई के लिए धन का जिम्मेदारी पूर्वक और नैतिक रूप से उपयोग करें, परोपकारी बने, धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जिम्मेदार बने। अपने धन का उपयोग न केवल अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए करें, बल्कि समाज की मदद के लिए भी करें। नैतिक बने। अपने धन का उपयोग उचित और ईमानदारी से करें। समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालें। धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। एथिक्स एंड मोरालिटी। नैतिकता और नैतिक मूल्य। चाणक्य नीति जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक मूल्यों को अपनाने पर जोर देती है। चाणक्य का मानना था कि एक अच्छे और समृद्ध समाज के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, न्याय, करुणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी और जवाबदेही आवश्यक है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का महत्व। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अच्छे जीवन और समाज की नींव है। चाणक्य का मानना था कि नेताओं और आम लोगों को हमेशा ईमानदार और नैतिक होना चाहिए। ईमानदारी का अर्थ है सच बोलना और अपने कार्यों में पारदर्शिता रखना। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने कार्यों को अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार करना। चाणक्य नीति में ऐसे कई श्लोक हैं जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्लोक कहता है, सच्चाई सबसे बड़ा गुण है, यह अन्य सभी गुणों की नींव है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, एक ईमानदार आदमी का हमेशा सम्मान किया जाता है और उस पर भरोसा किया जाता है। उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और डरने के लिए कुछ भी नहीं है। चाणक्य का मानना था कि नेताओं को विशेष रूप से ईमानदार और नैतिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नेता ईमानदार और नैतिक हैं, वे अपने लोगों को प्रेरित करेंगे और एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। निष्पक्ष और न्याय संगत होने की जरूरत। चाणक्य का मानना था कि अच्छे समाज के लिए निष्पक्षता और न्याय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नेताओं और लोगों को हमेशा निष्पक्ष और न्यायप्रिय रहना चाहिए। निष्पक्षता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो। न्याय का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि सही काम किया जाए, भले ही वह कठिन हो। चाणक्य नीति में ऐसे कई श्लोक हैं जो निष्पक्षता और न्याय के महत्व पर जोर देते हैं, जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। शासक को हमेशा अपनी प्रजा के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे एक समूह या वर्ग को दूसरे से अधिक तरजीह नहीं देनी चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, शासक को हमेशा कानून का शासन कायम रखना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। चाणक्य का मानना था, जो नेता निष्पक्ष और न्यायप्रिय होगा, वह अधिक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर समाज का निर्माण करेंगे। करुणा और सहानुभूति का महत्व।
चाणक्य का मानना था कि समाज के लोगों को हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अच्छे जीवन और समाज के लिए करुणा और सहानुभूति आवश्यक है। करुणा का अर्थ है दूसरों की परवाह करना और उनकी मदद करने की इच्छा रखना। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना। चाणक्य नीति में ऐसे कई श्लोक हैं जो करुणा और सहानुभूति के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्लोक कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनके साथ कष्ट सहना चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, शासक को अपनी प्रजा का पिता होना चाहिए। उसे उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य का मानना था कि जो नेता दयालु और सहानुभूतिपूर्ण है, वे अधिक देखभाल करने वाले और दयालु समाज का निर्माण करेंगे। जिम्मेदार और जवाबदेह होने की जरूरत। चाणक्य का मानना उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अच्छे जीवन और समाज की नींव है। ईमानदारी का अर्थ है सच बोलना और अपने कार्यों में पारदर्शिता रखना। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने कार्यों को अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आइए कुछ ऐसे श्लोकों पर नजर डालते हैं जो जिम्मेदारी और जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, शासक को अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसे अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाब देना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि जो नेता जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, वे अपने लोगों के साथ विश्वास कायम करेंगे और एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। रिलेशनशिप एंड सोशल डायनामिक्स। रिश्ते और समाज। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसे स्वस्थ रिश्ते कैसे बनाएं जो एक खुशहाल और सफल जीवन में हमारी मदद कर सके। कम्युनिकेशन का महत्व। चाणक्य ने कहा कि फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। इसका मतलब है कि जैसे फूल की खुशबू हवा के बिना नहीं फैल सकती, वैसे ही हमारी अच्छाई संचार के बिना नहीं फैल सकती। इसमें यह बताया गया है कि अच्छे रिश्तों के लिए अपने विचार और भावनाओं को दूसरों को बता पाना बहुत जरूरी है। एक अन्य श्लोक में कहा गया कि कम बोलें, अधिक सुनें और आप अधिक सीखेंगे। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनके बारे में और उनके दृष्टिकोण के बारे में बेहतर जान सकते हैं। इससे हमें मजबूत रिश्ते बनाने और विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है। इस श्लोक के माध्यम से एक अच्छा श्रोता बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि एक अच्छा श्रोता होना अच्छे रिश्ते बनाने में हमारी मदद कर सकता है। कम्युनिकेशन के ऊपर एक अन्य श्लोक में चाणक्य ने कहा, दयालु शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज वास्तव में अंतहीन होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे शब्द दूसरों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। दयालु शब्द विश्वास पैदा कर सकते हैं और मनोबल बढ़ा सकते हैं, जबकि कठोर शब्द रिश्तों को ठेस पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सिर्फ तभी बोलना चाहिए जब हमारे पास बोलने की कुछ खास वजह हो, अन्यथा हमें चुप ही रहना चाहिए। संचार पर चाणक्य की सलाह का पालन करके हम उन लोगों के साथ मजबूत और अधिक सार्थक रिश्ते बना सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग बनना। चाणक्य नीति कहती है कि मजबूत और स्वस्थ रिश्तों के लिए सम्मान और समझ जरूरी है। दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करके हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हम उनका और उनकी राय का सम्मान करते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर हम उन्हें ये दिखा सकते हैं कि हम ओपन माइंडेड यानी खुले विचारों वाले और दयालु हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ श्लोकों पर। किसी को अपनी जाति, पंथ, नस्ल या परिवार पर गर्व नहीं करना चाहिए,
बल्कि केवल अपने नैतिक आचरण पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही किसी व्यक्ति के मूल्य का असली माप है। इसका मतलब यह है कि हमें हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि हम सभी समान हैं। हमारा आचरण ही हमारी वास्तविक मूल्य का पता चलता है, न कि हमारी बाहरी परिस्थितियों से। एक अन्य श्लोक में कहा गया, सम्मान दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। चाणक्य नीति। इस श्लोक हमें बताता है कि सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने आचरण के माध्यम से अर्जित करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ ईमानदारी और दयालुता से रहेंगे, तो दूसरे स्वाभाविक रूप से हमारा सम्मान करेंगे। एक और श्लोक कहता है, समझना क्षमा करना है। इस श्लोक के माध्यम से ये बता गया है कि जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चीजों को उनके दृष्टिकोण से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने अज्ञानता या हताशा के कारण कार्य किया होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि क्षमा समझ से आती है। सम्मान और समझ पर चाणक्य की सलाह का पालन करके हम उन लोगों के साथ मजबूत और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। ट्रस्ट और लॉयल्टी। ट्रस्ट यानी विश्वास और लॉयल्टी यानी वफादारी अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी है। विश्वास सभी रिश्तों की नींव है जिस पर सभी रिश्ते टिके होते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम यह मानते हैं कि वे ईमानदार और भरोसेमंद हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मजबूत रिश्तों के लिए विश्वास और वफादारी आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास हम अपने एक्शंस के माध्यम से अर्जित करते हैं और वफादारी रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। चाणक्य नीति में एक श्लोक कहता है, जो न्यायप्रिय, स्थिर, निष्पक्ष और लालच से मुक्त है और जो सभी प्राणियों, शत्रुओं और मित्रों दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वह सभी का सच्चा मित्र है। इस श्लोक में एक सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। सच्चा मित्र वह है जो ईमानदार, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो तथा जिसके साथ हम अपने सारे राज भरोसे के साथ शेयर कर सकते हो। सच्चा मित्र अच्छे और बुरे समय में हमारे लिए मौजूद रहेगा। एक और श्लोक में कहा गया, एक सच्चा दोस्त वह है जो हमारे फायदे के लिए अपने मन के सच को कहता है, चाहे वह हमें बुरा ही क्यों न लगे। ये श्लोक दोस्ती में ईमानदारी के महत्व को समझाता है। सच्चा मित्र वह है जो मुश्किल समय में भी हमारे साथ ईमानदार रहता है। सच्चा दोस्त वही चाहता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही इसका मतलब हमें कुछ ऐसा बताना हो जो हम सुनना नहीं चाहते। एक अन्य श्लोक कहता है, जो दोस्त जरूरत के समय आपके साथ नहीं है, वह दोस्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जिस पर हम भरोसा कर सकें और जो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दे। गलतियां भुलाकर क्षमा करना। चाणक्य नीति कहती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्षमा करना जरूरी है। जब हम अपनी पिछली शिकायतों को पकड़कर बैठे रहते हैं, तो हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हमारे रिश्तों में जहर घोल सकता है और हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है। क्षमा एक ऐसी भावना है जिसमें हम गलती करने वाले के लिए अपने क्रोध और आक्रोश को शांत कर लेते हैं और उसकी गलती को भूलकर उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमा करके हम अपने इमोशनल घावों से उबर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। चाणक्य नीति में कई ऐसे श्लोक हैं जो क्षमा के महत्व को दर्शाते हैं। क्षमा पुण्य है, क्षमा त्याग है, क्षमा वेद है, क्षमा श्रुति है, क्षमा आत्मा की गरिमा की रक्षा करती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन दोनों में क्षमा का बहुत महत्व है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो दर्शाता है कि हम दयालु और समझदार हैं। यह एक तरह का बलिदान भी है, क्योंकि जब हम सामने वाले को क्षमा करते हैं तो हम गुस्सा और नाराज होने के अपने अधिकार का बलिदान दे देते हैं। क्षमा वेदों में भी निहित है। इतना ही नहीं, क्षमा हमारी आत्मा की गरिमा की रक्षा करती है, क्योंकि यह हमें अतीत से आगे बढ़ने और शांति से रहने में मदद करती है। चाणक्य नीति में एक और श्लोक कहता है, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते,
माफ करना ताकतवर का गुण है। यह श्लोक बताता है कि क्षमा करना शक्तिशाली होने का प्रतीक है, कमजोर होने का नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिसने हमारे साथ अन्याय किया है उसे माफ करने के लिए साहस की जरूरत होती है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को क्रोध और आक्रोश के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। एक और श्लोक में कहा गया है कि गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दिव्य है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन किसी को क्षमा करने के लिए अपने क्रोध का त्याग करना पड्डी डरजता है और यह गुण देवों में पाया जाता है। इसका दूसरा मतलब यह ध्यान दिलाना है कि हम सभी मनुष्य हैं और पतनशील हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य ने कहा है कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है। वह कहते हैं कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली हथियार है। यदि यह आपके पास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाणक्य नीति बुक समरी इन हिंदी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। वे हमारी मदद कर सकते हैं अपने आसपास की दुनिया को समझने में, सोच समझकर निर्णय लेने में, समस्याओं के समाधान में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में, प्रभावी संवाद में, करियर की सफलता में, बेहतर जीवन जीने में। शिक्षा हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हमारी मदद करती है। ये कौशल आज की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक है, जहां हमें लगातार नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके हैं। हम स्कूल जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं या गुरुओं से सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार सीखते रहना और बढ़ते रहना। टाइमलेस विजडम फॉर सक्सेस। सफलता के सूत्र। परफेक्शन की खींचौद। परफेक्शन पाने के लिए चाणक्य नीति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं कि सफलता के बारे में क्या कहती है चाणक्य नीति। एक इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, शब्दों से नहीं। इसका मतलब यह है कि हम जो काम करते हैं उन्हीं से जाने जाते हैं, अपने शब्दों से नहीं। अगर हम अच्छे लोगों के रूप में जाने जाना चाहते हैं तो हमें अपना जीवन उसी के अनुसार जीना चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, उत्कृष्टता कोई उपहार नहीं है, यह एक कौशल है जिसे हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि कोई भी बचपन से परफेक्ट नहीं होता या कोई परफेक्शन के साथ पैदा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति कड़ी मेहनत और अभ्यास से परफेक्शन हासिल करता है। औसत दर्जे का होना उत्कृष्टता का दुश्मन है। इसका मतलब है कि मीडियोक्रिटी यानी सामान्यता परफेक्शन के विपरीत है। यदि हम उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सामान्यता से बचना चाहिए। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उत्कृष्टता हासिल करने का एकमात्र तरीका लगातार सुधार करने का प्रयास करना है। इस श्लोक का मतलब है कि उत्कृष्टता तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम अपने अंदर लगातार सुधार करें। एक और श्लोक में कहा गया है कि उत्कृष्टता की खोज एक आजीवन यात्रा है। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि उत्कृष्टता की खोज एक ऐसी चीज है जो हम अपने पूरे जीवन में करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। चाणक्य का कहना था कि सफलता तभी संभव है जब लक्ष्य स्पष्ट हो। इससे संबंधित श्लोकों पर नजर डालते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। मैं यह क्यों कर रहा हूं? परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल होऊंगा? केवल जब आप इन सवालों के संतोषजनक उत्तर पाएं तभी आगे बढ़ें। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मनिरीक्षण और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी योजना से न सिर्फ
हम फोकस्ड रह पाएंगे, बल्कि यह हमें मोटिवेटेड और ट्रैक पर बने रहने में भी मदद करेगी। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना पतवार के जहाज की तरह है, वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम यूं ही भटकते रहेंगे और कभी भी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट। चाणक्य कहते थे कि टाइम यानी समय के मूल्य को पहचाना बहुत आवश्यक है और सफलता के लिए समय का बेहतर उपयोग आवश्यक है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और नष्ट भी कर देता है। इस श्लोक के माध्यम से समय की दोहरी प्रकृति के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि जो लोग समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं वह सफलता आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो लोग समय बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में नीचे की ओर चले जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी समय बर्बाद नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हमें अपने समय का मूल्य पहचान कर इसका सदुपयोग करना चाहिए और उसे बर्बाद करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति में दी गई बातों का पालन करके आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ता। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि असफलताएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इनसे घबराकर हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। कायर अपनी मृत्यु से पहले 1000 बार मरता है, परंतु वीर केवल एक ही बार मरता है। यह श्लोक कहता है कि चुनौतियों से डरकर जीने से बेहतर है कि हम उनका सामना करें। जब हम डर में रहते हैं तो हम लगातार चिंतित रहते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम सशक्तिकरण की भावना का अनुभव करते हैं। असंभव को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह विश्वास करना है कि यह संभव है। इसका मतलब यह है कि हमें स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम यह विश्वास रखते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति। दोस्तों, भले ही चाणक्य नीति सदियों पहले लिखी गई हो, लेकिन इसमें दी गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ्स पर आधारित है। यही वजह है कि नेतृत्व, नैतिकता, रिश्तों और सफलता के ऊपर कही गई उनकी बातों को व्यक्तिगत से लेकर पेशेवर और सामाजिक जीवन तक के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों, ज्ञान तब तक फायदेमंद नहीं होता जब तक कि उसे उपयोग में न लाया जाए, और ये बात चाणक्य नीति में दिए ज्ञान के ऊपर भी लागू होती है। अगर हम इसमें दी गई बातों को आज की जटिल दुनिया में उपयोग करेंगे तो ये हमें बेहतर निर्णय लेने, बेहतर रिश्ते बनाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। इससे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस समरी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। चाणक्य नीति क्या कहता है? चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए अनेक उपदेश दिए गए हैं। यह उपदेश राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा, व्यवहार आदि के क्षेत्रों में सफलता के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बताया गया है, जैसे सत्य बोलने की महत्ता, आत्मनियंत्रण, विवेक, स्वावलंबन, सफलता के लिए कुछ गुरु मंत्र आदि। इस पुस्तक में दी गई नीतियों को अपनाने से एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और समाज में उत्तम स्थान हासिल कर सकता है। चाणक्य के अनुसार धर्म क्या है? चाणक्य का मानना था कि धर्म उस संगठित तंत्र का नाम है जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ रखता है। धर्म उन सभी नियमों और आचार्यों का समूह है जो समाज को एक साथ बांधते हैं और समूचे समाज के लिए लाभदायक होते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया था कि धर्म एक ऐसी शक्ति है जो समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा था कि धर्म से बिना समाज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म ही उन सभी नियमों और आचार्यों को सम्मिलित करता है
जो समाज को संचालित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन को कैसे मारे? चाणक्य नीति में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हिंसा या अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हो। चाणक्य नीति में दुश्मनों को संजीवनी भी दी गई है, जैसे कि नीति श्लोक तन दत्सिश्वर और 117 में बताया गया है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम, तांति मत्य पोसदत्तो माने अक्षिदा नाकृता को आंडक का। इसका अर्थ है कि विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से उपयुक्तता प्राप्त होती है। उपयुक्तता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म प्राप्त होता है। धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन को जीतने के लिए हिंसा के स्थान पर विद्या, विनय, उपयुक्तता, धन और धर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। चाणक्य नीति में कितने सूत्र हैं? चाणक्य नीति में 450 सूत्र हैं। चाणक्य ने स्त्री के बारे में क्या कहा? चाणक्य ने स्त्री के बारे में अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में अलग अलग अध्यायों में उल्लेख किया है। वह स्त्री को विभिन्न रूपों में वर्णन करते हुए उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। चाणक्य ने स्त्री को एक अहम प्रकृति के रूप में वर्णित किया है, जो पुरुष की समृद्धि और सफलता में उसकी सहायता करती है। उन्होंने स्त्री को समृद्धि, सम्मान और प्रतिष्ठा का स्रोत माना है। वह स्त्रियों को धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, ताकि वे अपने पति और परिवार का सहारा बन सके। चाणक्य ने स्त्रियों को शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें बहुमुखी विकास के लिए प्रेरित किया। हालांकि कुछ लोगों ने चाणक्य को स्त्री विरोधी माना है, क्योंकि वे उनके अंतर्जातीय विवाह को अस्वीकार करते थे। हालांकि यह सत्य है कि उन्होंने स्त्रियों की महत्ता और उनके समानता को भी उजागर किया है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति की हिंदी बुक समरी। आगे भी बेस्ट सेलर बुक समरी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।